We are the best manifestation of God's creativity. गॉड ने गॉड की क्रिएटिविटी जब पीक पे थी तो उन्होंने हमें बना दिया एंड ही वेंट इनटू स्लम्बर. गॉड ने कहा कि ओके, आई हैव क्रिएटेड माय बेस्ट मैनिफेस्टेशन एंड लेट द बेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ माय क्रिएटिविटी should create for themselves and let them try to attain their full potential in the circumstances I have chosen to put themselves. Okay? भगवान की हम उच्चतम क्रिएटिविटी है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है. बट अगर हम पूछे कि हम यहाँ पे क्यों भेजे गए, व्हाट इज द पर्पस, हम किसी एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या फिर एक रिलेशनशिप के लिए, एक हेल्थ के लिए, किस लिए आए हैं? कोई एक चीज को हम इतना लार्जर देन लाइफ बना लेते हैं, हम आते हैं इस पे. द पर्पस ऑफ लाइफ इज दैट कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है. उन वेरिएबल्स पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर रहते हुए इन दिस सिचुएशन आपको अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना है. और ये हर किसी का जो वेरिएबल है जो कि अनकंट्रोलेबल है, पर्सन हर अलग, हर पर्सन का डिफरेंट है. हर पर्सन की फुल पोटेंशियल का डिफिनेशन भी डिफरेंट है. द पर्पस इज एंड व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस इज कि जिस भी सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन में वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट वर्जन बन सके. देयर सर्टेन थिंग्स जो कि हम चूज नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट चूज योर फैमिली, यू कैन नॉट चूज किन पेरेंट्स के यहाँ आपको जन्म लेना है, यू कैन नॉट चूज योर जेनेटिक्स, योर सिबलिंग्स, richer family, poorer family, but with the same genetics, you can be a smaller person. Height wise, आपकी height कम हो सकती है. That is determined by genetics. That was not in your control. But with the same genetics, you can be you can choose. मतलब आपके कंट्रोल में क्या आ गई? आपकी जेनेटिक्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी हाइट आपके कंट्रोल में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ये प्री डिटरमाइंड है कि आपकी हाइट कितनी ग्रोथ होगी. बट विद द सेम हाइट यानी अनकंट्रोलेबल जेनेटिक्स, यू हैव दिस कंट्रोल कि आप चूज कर सके दैट यू विल रिमेन अ फिट पर्सन. आप ये चूज कर सकते हैं, आप ये भी चूज कर सकते हैं कि विथ गुड जेनेटिक्स, टॉलर हाइट्स, यू कैन बी एन ओबीज पर्सन. ओके, जिसके पेट वेट निकले हो एंड your body will be the home to a lot of health issues. And with the average genetics, with average height, you can choose to be a fit person, to remain a healthy person. So in one area the situations are different, so we can see how the response we are creating to those situations are different, right? So the situations are not in our control. The variables are not in. A lot of variables are there in our lives जो कि predetermined है. But इस predetermined मतलब जो uncertainty है ना, उसमें भी कुछ चीजें हैं जो certain create किया जा सकती हैं. कुछ चीजें जो fate है ना, जैसे हमने बताया कि जेनेटिक्स हमारा fate है. रिचर फैमिली में जन्म लेना या एक पॉवर्टी रिडन फैमिली में जन्म लेना, एंटीलिया में जन्म लेना या फिर हाईवे के बाजू में जन्म लेना, ये हमारा फेट है. बट स्टिल देयर आर, उस फेट में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में है. और द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फिगरिंग आउट व्हाट इज इन योर कंट्रोल इन द सिचुएशन यू हैव बीन पुटिंग. और उस जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनको कंट्रोल करते हुए अपने आप को बेस्ट पोटेंशियल तक डेवलप करना. As far as I am concerned, I think this is the purpose of life. But we as a human being, जो लाइफ हमें दी गई है कि ओके जा सिमरन जी अपनी जिंदगी फुल पोटेंशियल पर पहुंच, हम इसको इतना ग्रांटेड लेते हैं. वी टेक इट फॉर सो मच ऑफ ग्रांटेड कि हाउ
जो हमारी, हम अपने लाइफ को ही, लाइफ के लिए कभी ग्रेटफुल फील ही नहीं करते हैं ना। अगर भगवान ने हमें यह मौका ही नहीं दिया होता कि ओके जाओ अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो, तो कभी क्या एग्जाम, क्या कोई रिलेशनशिप, क्या हेल्थ इशू, क्या फैमिली इश्यूज, क्या मनी इश्यूज, कोई इश्यूज, कोई मतलब ही नहीं होता। हमें यहाँ पे भेजा गया है, हमें एक जिंदगी मिली है, हमारी सांसें चल रही है, तभी बाकी सारी चीजें रिलेवेंट हो गई। एक एग्जाम नहीं निकला हम दुखी हो गए, एक हेल्थ रिलेशनशिप नहीं, मतलब नहीं रहा, या ब्रेकअप हो गया, वट एवर, हम दुखी हो गए। हेल्थ इश्यू चल रहे हो गए, ठीक है, दुखी है। फाइनेंशियली है, जॉब का इशू है। तो ये सारे इश्यूज इसलिए हैं ताकि, क्योंकि आपके पास लाइफ है। पर जो सेंटर में चीज है ना कि आपकी जीवन है, जिस दिन ये सांसें चलनी बंद हो गई ना, इन चीजों का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें रिडंडेंट रह जाएंगी, आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। कि जिस दिन ये सांस बंद हो गई ना, कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि किसी एग्जाम में फेल हो गए, रिलेशनशिप नहीं चला, फलाना फलाना, एनीथिंग, हेल्थ इश्यूज, वट एवर, जो वट एवर, कैरियर सबसे बड़ा इशू होता है लोगों का। तो जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज सेंटर में है, उसकी वजह से बाकी चीजों का रिलेवेंस है। तो हम इस चीज को सेलिब्रेट करना क्यों भूल जाते? वाई वी टेक सो मच फॉर ग्रांटेड? हमारे, हमारा जो जीवन है, जिसके सेंटर में चारों तरफ चीजें चल रही है, इसके होने से, मेरी सांसों के होने से ही बाकी चीजों का रिलेवेंस है। तो वाई वी टेक सो मच फॉर ग्रांटेड, ये सांसें चल रही है, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट, राइट? हमें जीवन दिया गया है, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें हमारी फेट ने हमें डिसाइड करके भेजा है। बट इसके पीछे पर्पस है। पर्पस ये है कि आपको इन सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप इन सिचुएशन से डील करके ग्रो करें, राइट? और अपने, आप बेस्ट वर्जन, जो भी आप बेस्ट बन सकते हैं अपन, बट हमारा जो आउटर सिचुएशन है और सर्कमस्टांसेस है, वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है कि हमारा जो बेस्ट गिफ्ट है, इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है, इससे बेहतर कोई गिफ्ट दे नहीं सकता हमारी जो लाइफ है। इसके लिए हमें कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, कोई शुक्राना, किसी चीज का भाव नहीं है। भैया जीवन चल रहा है ना, जीवन मिला, ठीक है, ये तो है ही, ये तो है ही, बाकी चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए। और जबकि भाई सच्चाई यही है कि ये है, तभी बाकी चीजों का रिलेवेंस है, अदरवाइज खत्म, टाटा, गुड बाय। ओके। एक रिसर्च में पढ़ रही थी, और उस रिसर्च में साइंटिस्ट ने जो जो वैसे पर्सन जो अपने डेथ बेड्स पे थे लास्ट समय में, डेथ बेड्स मतलब कि उनके लास्ट मोमेंट्स थे लाइफ के, कुछ चंद सांसें उनकी बची हुई थी। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोगों से पूछा कि जो भी उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए, लाइफ इज नेवर मीन टू बी, आपके जो जीवन की यात्रा है वो कभी स्मूथ रहने के लिए बनी ही नहीं है, नहीं तो आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब यू आर डेड, राइट? हॉस्पिटल में जाते हो, देखते हो कि ओके, जब तक ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो सब ठीक है। जैसे ही पीक पीक होना बंद हो गया, स्ट्रेट लाइन आ गई, तो रोना धोना मच जाता है, बट देयर इज नो मोर, नथिंग इज लेफ्ट। तो रिसर्च में डॉक्टर्स ने जब जो पर्सन लास्ट, अपने लास्ट मोमेंट्स, लास्ट ब्रेथ्स ले रहे थे डेथ बेड पे, उनसे पूछा कि विद ऑल इट्स सफरिंग, विद ऑल इट्स सफरिंग, आपने जो अपने लाइफ में सफर किया, वुड यू लाइक टू लिव मोर? विद ऑल इट्स सफरिंग, वुड यू लाइक टू लिव मोर? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्या आप और जीना पसंद करोगे? पता है क्या सबसे खूबसूरत बात क्या है? और वो पर्सन जिससे ये सवाल पूछा गया, सबका जवाब अफर्मेटिव था। यानी हर वो इंसान जिससे पूछा गया कि यस, विथ ऑल इट्स सफरिंग, जिंदगी के बड़े मसलों, इतने सारे मसलों के बीच में, क्या आप और जीना पसंद करेंगे? कुछ चंद सांसें और मिल जाए तो आप लेना पसंद करेंगे? और सबने हाँ बोला था, सो लाइफ इज, आपको और किसी किसी से किसी गिफ्ट, कोई गिफ्ट मिले या ना मिले, आपको बेस्ट गिफ्ट मिला हुआ है आपका लाइफ, आपकी बॉडी, आपके सांसें।
जब तक ये चल रही है ना, जो भी सिचुएशन है या सिचुएशन आती है, डिफिकल्टीज है, ट्राई टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, ट्राई टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज with all its suffering, with all its suffering, life is so so beautiful, so beautiful. और इसी को हम इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी कभी इस चीज के लिए ग्रेटफुल फील नहीं करते कि ओके मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। मॉर्निंग में उठ के फील होता है, ओ माय गॉड आई एम अलाइव। हम तो इतना ग्रांटेड लेते हैं कि भैया ये तो होना ही था, उठना ही था। यू नेवर नो, यू नेवर नो कि कौन सी सुबह नहीं हो, कौन सी रात को जो अलार्म है वो अलार्म तो नेक्स्ट मॉर्निंग बच जाएगा, बिकॉज दैट इज मैकेनिकल पार्ट। बट जरूरी नहीं कि हर सुबह अलार्म के साथ आप यहाँ हो उस अलार्म को सुनने के लिए। तो स्नूज बटन दबाने से पहले ये सोच लिया करो कि ये भी ब्लेसिंग है, दैट मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने आप पे काम करने के लिए जगूं या स्नूज बटन दबा के सो जाऊं, क्योंकि शायद ऐसी सुबह हो ना। सो द इंटायर पॉइंट ऑफ द डिस्कशन आई वांट टू मेक इट कि बहुत सारे जीवन में बहुत दुख है, जीवन दुखी है, बट इस दुख का एक पर्पस है। और कुछ दुख जो है हमें उसके साथ भेजा गया है डील करने के लिए, कुछ दुख हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड, जो जानबूझ के दुख में फंस रहे हो उससे अवॉइड करो। कोई एग्जाम, कोई इशू लाइफ का, जॉब नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, फलाना हो गया, लड़की छोड़ गई, लड़का छोड़ गया, नो कुछ भी कैरियर वाइज पीछे चल रहे हो, जो एज है उसके हिसाब से यू शुड हैव अर्निंग मोर, ये सब चीजें ठीक है। अगर तुम ठीक रहोगे ना, सारी चीजें ठीक कर लोगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट यू आर अलाइव। एंड पिटी थिंग्स में, पिटी छोटी छोटी चीजों में इशू, मतलब ऐसे होपलेस होने से ज्यादा बेहतर है कि फिगर आउट करो क्या, मतलब अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश करो, उस पे काम करो। कोई एक एग्जाम, कोई एक चीज जिसमें तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, कोई दो चीजों जिसमें तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, डजंट डिफाइन योर पर्पस, दैट डजंट डिफाइन यू। एक एग्जाम का फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं करता है। तो उस फेलियर के लिए गिल्ट महसूस करने से या उस फेलियर से अपने आप को इनएडिक्वेट फील करने से तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। यू शुड थिंक कि उस एग्जाम का रिलेवेंस तभी तक है जब तक मैं हूँ। तुम हो, तुम कोई और एग्जाम निकाल लोगे, तुम हो, तुम कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, तुम हो, तुम कुछ ना कुछ तो कर लोगे और बढ़िया ही करो। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।